बयान मामला सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी। विजय शाह की याचिका पर एससी में सुनवाई। आपकी माफी अस्वीकार करते हैं, आपकी भावना सच्ची नहीं है, मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। देखिए, जबलपुर कोर्ट ने स्वमोटो लिया था जब विजय शाह ने आतंकियों की बहन कह दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को। वो सोफिया कुरैशी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो न सिर्फ ब्रीफिंग कर रही थी, देशवासियों का हौसला बढ़ा रही थी, बल्कि हर मोर्चे पर तैनात थी। उनका बहुत बड़ा रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। स्पेसिफिक रिलीजन के बिहाफ पर ये जो टिप्पणी की गई तो कोर्ट ने स्वमोटो लिया था और कहा था कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी को अस्वीकार करते हैं। और कोर्ट ने कह दिया कि आपकी माफी सच्ची नहीं है, मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। वैसे भी आप मंत्री हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं प्रॉपर एक डिपार्टमेंट का, एक महकमे का, और आप इस तरह की बात करते हैं। जनता आपको चुनकर भेजती है और जब सेंटिमेंट के बिहाफ पर भी हम देखते हैं कि जनभावनाएं जुड़ी हो, देश जब सामने हो, उस सूरत में इस तरह का बयान। सुप्रीम कोर्ट तो खासा नाराज नजर आ रहा है और फिलहाल एक तरह से ये जो टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं विजय शाह की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, हालांकि सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त फजीहत हुई थी इनकी। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे इन पर कि थोड़ी सी तालियां, थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए जिस तरह का बयान इन्होंने दिया था और कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन करार दिया था और कहा था कि आप ही के बहन का इस्तेमाल करके आप तक पहुंचा गया, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की गई है, लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चाहे जितनी लाइजनिंग कर लें, जितना जुगाड़ लगा ले मंत्री साहब। जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से विजय शाह की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार ही लगा है, क्योंकि साफ तौर पर उनको ये कहा गया है कि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप एक राज्य के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो। और ख़ास करके जब उन शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं जो देश के साथ जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हम यदि सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आई तो कहीं ना कहीं पूरे देश का जो है सीना वो गर्व से चौड़ा हो गया जब वो सोफिया कुरैशी को अपने सामने देखी थी। और उनके लिए इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, विवादित टिप्पणी करना कहीं ना कहीं विजय शाह के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम आतंकवादियों को मारने के लिए उनकी ही बहन को उनको मारने के लिए भेजे, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ सोफिया कुरैशी को नहीं है, ये शब्द के जो इस्तेमाल से पूरे देश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर के लगातार देखा गया था कि सोशल मीडिया पे भी कई सवाल किए गए थे, चाहे वो भाजपा से हो, मध्य प्रदेश सरकार से हो या फिर खुद विजय शाह से हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पे खुद संज्ञान लिया, 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। उससे पहले विजय शाह पे कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन महज एफआईआर दर्ज करने के कुछ ही वक्त के बाद विजय शाह सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। हालांकि हाई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई थी, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार ही लगाया है और साफ शब्दों में इसमें एक बड़ी बात और एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। दीपक रही हमारे साथ में। दरअसल इस पूरे मामले पर एक आदेश का भी जिक्र हो रहा है। जो ये एमपी का पूरा केस है, इसमें खबर ये आ रही है कि एसआईटी जांच करने वाली है, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी जरूर की है, लेकिन इसका जो बड़ा अपडेट है वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश में कहा है कि संबंधित एफआईआर की जांच अब एक विशेष दल यानी कि एसआईटी को सौंपी जाएगी। ये एसआईटी जो होगी मध्य प्रदेश के 3 सीधे भर्ती किए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की होगी, लेकिन वो एमपी राज्य से ना हो, यानी कि थोड़ा सा भी गुंजाइश ना बचे कि बैलेंस किया जा सकता है या फिर रियायत दी जा सकती है। इसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी का होना अनिवार्य होगा। आप जानते हैं शायद क्योंकि महिला अधिकारी पर सवाल उठाए थे, तो इस वजह से हो सकता है कि महिला आईपीएस अधिकारी की शर्त जो है इसमें रखी गई है।
एसआईटी का गठन डीजीपी एमपी को कल रात 10 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि 24 घंटे का समय हम मान सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा। टीम का नेतृत्व आईजीपी रैंक का अधिकारी करेगा, बाकी 2 सदस्य एसपी रैंक या फिर उससे ऊपर के होंगे। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता को जांच में पूर्ण सहयोग देना होगा और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी नहीं करेगा। वैसे अगर इस आदेश को देखें तो थोड़ी सी राहत है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि एक राहत और मिली थी कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम अपने नेताओं को, मंत्रियों को थोड़ा सा कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह नजर आती है दीपक की, चलिए एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी, 3 ऑफिसर्स होंगे जिसमें एक महिला ऑफिसर होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विजय शाह के लिए ये थोड़ी सी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि जो गिरफ्तारी के लिए मांग किया जा रहा था कि विजय शाह को गिरफ्तार किया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन ये जब एसआईटी के जांच की बात हुई है, एसआईटी में जो 3 मेंबर होंगे, महिला को भी इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि महिला के लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई, और खास करके जब वो कर्नल हो तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के जाँच की जाएगी। और साथ ही आपने कम्युनिकेशन की बात कही जीनत, तो बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो विजय शाह हो या फिर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी बयान हम सुने थे जब उन्होंने सेना को लेकर के विवादित बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, और लगातार पूरे देश में इस चीज़ को लेकर के मांग भी चल रही है। और जिस तरह से विजय शाह का जो एक कार्यक्रम के दौरान उत्साहित होकर के सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान देना, आतंकियों की बहन बताना, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ सोफिया कुरैशी नहीं, पूरे देश को इससे आहत हुआ है। और पूरे देश एकजुटता के साथ सोफिया कुरैशी के साथ खड़ी नजर आ रही है। और जो सेना के लिए ये बयान है, सोफिया कुरैशी के लिए बयान है, इसका घोर निंदा करी। हालांकि हाई कोर्ट ने भी इसका निंदा किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निंदा किया। अब देखना ही होगा कि जब ये एसआईटी की जो ये टीम बनी है, जब इसकी जांच की शुरुआत की जाएगी, महिला इसमें शामिल है, तो उस जांच में क्या कुछ सामने और निकल के आता है। खास करके कम्युनिकेशन पे भाजपा के जो दिग्गज नेता है उनको खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी प्रतिष्ठित पद पे रहते हो, जब लेकिन सवाल कई सारे, देखिए ये इस तरह से डैमेज कंट्रोल वैसे बहुत ज्यादा हो नहीं सकता। आप किसी ऑपोजिशन के लीडर को लेकर स्टेटमेंट दे देते हैं, वहां पर आपका एक्साइटमेंट समझ में आता है कि आप एक्साइटेड हो गए, आपने स्टेटमेंट दे दिया, थोड़ी सी तालियां आपको मिल ली, थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि प्रमोशन सा हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते, जो हम टिप्पणियां सुनते हैं। लेकिन आप मंत्री हैं, आपको इतना तो जरूर विवेक होगा आपके पास कि आप सेना को लेकर क्या बोल रहे हैं। या तो आप इतने ज्यादा घमंड में हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सेना की ऑफिसर हैं, वो देश का नेतृत्व कर रही हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम होती है, उसका वो पार्ट है। जब वो ब्रीफिंग करने आ रही हैं तो वो हमारे देश की सेना को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो आप मंत्री हैं और आपको इतना बेसिक सा जानकारी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा सवाल होगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता का क्या भला करेंगे जब आपके पास विवेक के नाम पर इस तरह की फूहड़ बातें हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ का जिक्र किया कि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हो, आप मंत्री हो, एक राज्य का आप नेतृत्व कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट का आप नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन आपको अपने शब्दों पे ध्यान नहीं है कि आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी आप पब्लिकली उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। और आप यदि किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर के लिए कर रहे हो तो थोड़ा वो राजनीति में चलता है, क्योंकि आप राजनीति स्तर पर एक दूसरे के साथ आपकी मतभेद रहती है या फिर राजनीति लड़ाई रहती है। लेकिन जब आप एक कर्नल के लिए वो इस्तेमाल करो, सोफिया कुरैशी के लिए आप वो शब्द इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि आप बोलने से पहले आपको कई बार, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जब सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी तो सिर्फ सोफिया कुरैशी को देख करके उनके परिवार के लोग नहीं, पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया था जब वो वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लीड कर रही थी। जब वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी तमाम देशवासियों को दे रही थी, उस पर सभी देशवासियों को गर्व हुआ था। लेकिन जब उनके खिलाफ इस तरह से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब अभद्र टिप्पणी करता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उनसे भी की जाएगी और कहीं ना कहीं सवाल उनके शीर्ष नेतृत्व से भी की जाएगी कि आखिर इस तरह से अभद्र टिप्पणी पे वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं। हालांकि वो अभी भी उस मंत्री पद पे कायम है। उसके बाद ना सिर्फ विजय शाह जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो भी सेना को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। और
कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सवाल सीधे तौर पे बीजेपी से भी किया जाएगा। आखिर जिस तरह से उनके जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हो जाता है, उनको ये कम्युनिकेशन स्किल्स की जो जानकारी है जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देने से पहले दीपक ये बात तो ठीक है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जो मेंटल स्किल होती है, आप जिम्मेदार पद पर हो या ना हो, लेकिन एक बहुत मामूली सी बात होती है कि आपका व्यवहार, आपका आचरण, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कैसा है, उसे कोई आपको नहीं दे सकता, वो आपके अंदर स्वतः होता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से झटका माना जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन 3 ऑफिसर जो होंगे, SIT का गठन होगा और फिर